नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लाम द अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। अगर सख्त सर्दी हो और गुस्ल उतारना हो पर घर में पानी तो हो पर गर्म पानी ना मिले, क्या इस सूरत में तयम्मुम कर सकते हैं? हाँ जी, तयम्मुम करें, मरने की कोई जरूरत नहीं है। सुन्नी इब्न माजा में, अबू दाऊद में हदीस है, एक साहबी सफर में था, उसे जख्म लग गया सर में, उस पे नाइट फॉल की वजह से गुस्ल फर्ज हो गया। उसने साहबा से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी गुस्ल उतारो। गुस्ल क्या उतारा, वो सर्दी से मर गया, उसका जख्म बिगड़ गया। तो नबी इस्लाम ने बुला के उनको फिर डांटा। आपने फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म नहीं था तो इल्म वालों की तरफ बात को लौटाते, तुमने बंदा मार दिया। उसके लिए काफी था वो तयम्मुम कर लेता। और गुस्ल के अगेंस्ट तयम्मुम और वजू के अगेंस्ट तयम्मुम का एक ही तरीका है कि हाथ आपने मट्टी पे मार के एक दफा चेहरे का मसा और एक दफा दोनों हाथों का मसा किया, गुस्ल भी उतर गया, वजू भी हो गया ऑटोमेटिकली। तो आप कर लें। इसमें मुजाहिद मिल्लत बनने की कोई कोशिश ना करें कि जी मैं ठंडे पानी से नहाऊं, बाद में भुगतते रहेंगे आप कितने दिन तक। उस वक्त तो आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। उसके बाद जब खुला वक्त है, अमूमन फजर के वक्त के लिए ऐसा मसला होता है, तो फिर आप दिन के वक्त पानी को गर्म करके तसल्ली से अपना गुस्ल उतार लें। उस वक्त आपकी नमाज हो जाएगी और ये नमाज लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाम टीवी की जानिब से है। अगर कोई औरत अपनी तलाक की इद्दत का ख्याल ना रखे और बगैर शरई उज़र के बाजार जाए, ऐसी औरत के लिए कुरान और हदीस में क्या वईद है? वही तो उस तरीके से मेरे इल्म में नहीं है। बाकी ये अमल हराम है, इसके ऊपर वो तौबा वाजिब है उसकी। फौरन आए और इस मामले में तौबा करे। बाकी ये नहीं है कि अगर वो चली गई है तो फिर जीरो से गिनती स्टार्ट हो जाएगी। वो उसका एक अमल जो है वो हराम काम है, उसके अगेंस्ट तौबा करे, कुछ सदका और खैरात कर दे। ये वो मामलात हैं जो इज्तिहाद के ऊपर छोड़े गए, इसमें कोई ज्यादा तफसीलात नहीं बताएगी। और ये भी याद रखिएगा, इद्दत के अंदर चाहे बूढ़ी औरत है या जवान है, उसने इद्दत तो करनी ही करनी है। खामद के मरने के ऊपर ये सोग है। इसी तरीके से तलाक वाले की भी इद्दत है हर सूरत में। फतवा जाहिर के ऊपर लगता है। आप ये कहेंगे नहीं वो जो वो प्रेगनेंसी के एतबार से था, जो था वो है था नहीं था, ये आपने शरीयत को फॉलो करना है। जिसका खामन मर जाए उसकी इद्दत कुरान में 4 महीने 10 दिन आई है। और जिस को तलाक हुई है वो 3 दफा हैज से पाक होगी, या फिर आप समझ लें ऑलमोस्ट 90 दिन बन गए। और हामिला औरत की इद्दत जो कुरान में आई है वो, यानी अगर वजह हमल उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, चाहे वो अगले दिन ही हो जाए, फिर उसको 4 महीने 10 दिन सो करने की जरूरत नहीं है। सिवाय वो 40 दिन जो उसके वो वाला एक खास पीरियड है, वो निकाह भी नहीं कर सकती है। तो बाकी बीमार हो जाए तो आप उसको बाजार लेके जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान किसी खुशी की एक्टिविटी में ना घर के अंदर ना घर के बाहर शरीक होगी। बाकी वो पर्दा शुरू कर देती हैं दामाद से औरतें। दामाद से क्यों पर्दा है? पर्दा जिससे पहले था अब भी उन्हीं से है, जिनसे पहले नहीं था अब भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ खुशी की एक्टिविटी में नहीं जाना, बस ये है। ये मैं बता रहा हूं, जिसका खामन मर जाए। जो तलाक वाली है उसको भी अपना जो अब ये तलाक वाले की इद्दत जो है ना, तलाक वाले की इद्दत वो वाली इद्दत नहीं होती है जो सोग वाली है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये तो जाए। लेकिन ये इन्होंने दो चीजें मिक्स कर दी हैं। तलाक वाले की जो इद्दत है 3 महीने, उसमें वो सोग नहीं है। अगर उसका खामन जिंदा है तो तलाक में तो खामन जिंदा ही है, तो तभी उसने तलाक दी है। तो उसकी कोई उसकी इद्दत जो है सिर्फ निकाह से रुक के रहेगी वो 3 महीने तक। बाकी उसने को बैठ नहीं जाना, वो बेशक जो उसने काम करने करे। मैं जितनी बात कर रहा हूं ना, जो इद्दत अमूमन हमारे मुआशरे में बोला जाता है, वो बोला जाता है सोग को, जिसका खामन मर जाए उसके लिए। तलाक याफ्ता की तो इद्दत वही है, उसमें वो वाली कोई शराइत नहीं है। शादी में भी जा सकती है, बाकी काम भी कर सकती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर शौहर के साथ सिर्फ बच्चों के लिए मजबूरी में रह रही हो तो क्या औरत की कुर्बानी होगी या मुनाफिकत कहलाएगी? नहीं, मुनाफिकत क्यों है? कुर्बानी है, ज़ाहिर है बच्चों की वजह से ही सब कुछ करना पड़ता है। औरतें बेचारी कंप्रोमाइज बच्चों की वजह से ही कर रही होती हैं। लेकिन अगर खामन काफिर हो गया फिर तो छोड़ देना उसको। हाँ, उसमें कुछ गुनाह पाए जाते हैं तो जाहिर है कि वो फिर मजबूरन उसको गुजारा करना पड़ता है। मुनाफिकत क्या है? जाहिर है कि अब वो सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर अपनी लाइफ गुजारेगी और कुछ कर तो सकती नहीं है। वरना अगर वो अलहदा हो जाएगी पाकिस्तान में तो उसका कुछ नहीं बनना, बाहर के मुल्क में तो फिर भी कुछ बन सकता है, उसका वजीफा लग जाएगा। बल्कि वहां तो मर्द ही मारा जाता है, जिस औरत की तलाक हो जाती है आधा माल उसको मिल जाता है। पाकिस्तान में तो सब्र और शुक्र करके औरतें बेचारी गुजारा कर रही हैं, तो बच्चों की खातिर तो बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर वो कर रही है। हम तो दुआ ही करेंगे कि जो खामद इस तरह के हैं जो अपनी बीवियों को गुलाम समझते हैं, वो सिर्फ एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि उनकी बेटी के साथ अगर कोई मर्द
इस तरीके से बिहेव करे, वो बर्दाश्त करेंगे, तो जो उसने अपने घर में लाके बसाई हुई, ये भी तो किसी की बेटी है। आप जरा तसव्वुर करें, कितनी बड़ी कुर्बानी है एक औरत की, कि जो अपने माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ जाती है और आप फिर इस तरह का सलूक उसके साथ करते हैं और उसको अपने फजाइल सुना रहे होते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारें। दोनों को मैं कहूँगा, बाज़ औक़ात मर्दों पे भी औरतों की तरफ से ज्यादती हो जाती है, उनके लिए भी ये सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारें जी। सही मुस्लिम में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है, उसको शाम के वक्त आके सारे उसके चेले खबर देते हैं। कोई कहता है मैंने चोरी करवाई, कोई कहता है मैंने ज़िना करवाया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। शैतान इतना खुश नहीं होता जब बताया जाता है ना एक शतुंगड़े की तरफ से, एक छोटे मिनी शैतान की तरफ से, कि मैंने आज मियाँ बीवी में औलादी करवाई है, तो उसको फिर वो मुआनका करके गले लगा लेता है कि तूने असल काम किया है। क्योंकि मुआशरे की बुनियादी इकाई मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है। ये अगर लादा हो गए तो बच्चे तो गए, मेंटल मॉडल्स उनके बदल जाएंगे। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद नकवी साहब की तरफ से है जी। अस्सलाम वालेकुम। सवाल है कि अली भाई के बकौल ख़त्मे नबूवत का तकाजा है कि अब बराह रास्त अल्लाह किसी की हदायत नहीं करेगा, जबकि हदीस में है कि मेहदी की इस्लाह अल्लाह एक रात में कर देगा। कौन सी हदीस में और किस तरह के अल्फाज हैं? पहले तो वो हदीस लेके आए ना, और इससे आपने ये क्या कर दिया? हम तो कहते हैं हमारी इस्लाह भी अल्लाह ने की है, इसमें वही कहां से नाजिल हो गई? यानी आप देखें, महदी ने तो अभी आना है, उसने जो कुछ करना है दुनिया में आके वो तो आपने देखना है। जो हमने कर दिया है, हमारी इस दावत से हो गया दुनिया के अंदर, सदियों की अंपायर्स गिर गई हैं। ठीक है, हमारे टीन एजर स्टूडेंट्स ने मुफ्तियों की नींदें हराम की हुई हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं अल्लाह ने सब कुछ करवाया। इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे ऊपर को वही नाजिल हुई है कि मैं कोई नई चीज लेके आ गया हूं। तो लिहाजा आप लुगत की बातों को, इस्लाह की बातों को मिक्स ना करें, ये कोई इस तरह नहीं है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल अदीब भाई का फलसफा कैसा है? मेरा ख्याल है कि मौलाना मौदूदी जैसा है। मेरे भाई, मैंने उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं कमेंट्स नहीं करता। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम अली साहब की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि छठी हिस्स का कुरान और हदीस में क्या कॉन्सेप्ट है? जज़ाकल्लाह, प्लीज रिप्लाई। कुरान और हदीस में कोई छठी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कुरान और हदीस में शरह सदर की बात हुई है। जिस तरह के सही बुखारी में आता है कि जब मुनकरीन ज़कात का इशू हुआ तो सारे सहाबा कह रहे थे कि मुनकरीन ज़कात के खिलाफ क़िताल ना किया जाए। सिर्फ हज़रत अबू बकर ये कह रहे थे कि जिस तरह नमाज अल्लाह का हक है, तौहीद अल्लाह का हक है, इस तरह माल में ज़कात अल्लाह का हक है। जो ज़कात नहीं देगा उसके खिलाफ क़िताल किया जाएगा। तो हज़रत उमर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर का सीना खोल दिया था इस मामले में, यानी उनको बात समझ आ गई। और फिर हमें बाद में ये बात समझ आई, उस वक्त उन्होंने समो इताअत की ना। तो शरह सदर हो सकता है, किसी शख्स का विजन हो सकता है, वो फोर्स ही कर ले कि इसका रिजल्ट ये निकल सकता है। बाकी इससे ज्यादा छठी इस कोई नहीं है। वो तो आपको बाज़ औक़ात कई एक खदशात लगे रहते हैं, उनमें से कोई एक खदशा ठीक हो ही जाता है। ठीक है, यानी जिस तरह मुझे, यानी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, तो मुझे 2 खदशात थे और वो उसी तरीके से हो गए। मेरी कोई छठी हिस्स नहीं थी। एक तो ये था कि मुल्क नीचे जाएगा, ये शायद उसको संभाल ना सकें, इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था इस फील्ड में। और दूसरा मुझे ये था कि फौज की शामत आ जाएगी। आप देख लें फौज की जितनी बदनामी, और ये बहुत दुख से मैं कह रहा हूं, खुशी से नहीं कह रहा। अगर पाकिस्तान की आर्मी बदनाम होती है तो मुल्क कमजोर होगा ना। तो वो अब आप देख लें, यानी वो चीजें जो लाखों में किसी एक बंदे को पता होती थी, जो डेमोक्रेटिक बंदे थे हमारे जैसे, कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है और क्या नहीं करती, वो आज पंजाब की गली गली में, चौराहों में अनपढ़ लोग दूध पत्ती पीते हुए चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो इसकी अब रेमेडी मुमकिन नहीं है। रेमेडी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। बाकी जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, वो खुशाइन चीज है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों के बाद अनपढ़ लोगों को भी समझ आए। लेकिन वो जो मीम्स बनती हैं, फिर बदनामी होती है, और फिर उसकी वजह से पूरी फौज को गालियां पड़ रही होती हैं, हम इसके खिलाफ हैं।
देखें जो नौजवान बॉर्डरों पे शहादत दे रहे हैं उन बेचारों का क्या लेना देना उन ऑफिसर्स के साथ जो एसी वाले कमरों में बैठ के पार्ट टाइम प्रॉपर्टी का काम करके वाईफाई पे हर वक्त मोबाइल पे खेल के और फलां पॉलिटिशियन के साथ ये कर दो, फलां के साथ ये कर दो, उसका क्या लेना देना उन बेचारों के साथ। हमें तो इख्तलाफ उनके साथ होता है कि हर कोई अपना अपना काम करे। तो ये 2 छठी से मेरे केस में तो सही साबित हुई है। ठीक है ना जी। और अभी एक और छठी इस बाकी है, मैं आपको भी बता देता हूँ, अल्लाह करे वो ना हो कि इमरान खान साहब को लाना जितना मुश्किल था ना, इससे ज्यादा मुश्किल इनको निकालना होगा। ये मेरी छठी इस कह रही है। नेक्स्ट सवाल हबीबुल्लाह भाई की तरफ से है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिलवाया। अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाना ज़रूरी है और किस फ़िरके के उलमा के मदरसे से हिफ्ज करवाऊँ? लो जी, पहले तो आपका गिला दूर हो गया, आपका सवाल आ गया। मुझे तो कोई मदरसा नहीं पता जो फिरके के मैं उसके आपको करूं। मेरा ख्याल है आप आलुधा इंटरनेशनल वालों का अगर कहीं पे है आपके करीब कोई मदरसा डॉक्टर फरत हाशमी का और वो हिफ्स के ऊपर करते हैं तो वहां से आप करवाएं। और बाकी अगर सिर्फ हिफ्ज ही करवाना है बहुत छोटी उम्र में तो आप कहीं से भी करवा लें, उसमें कोई अकीदों में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तर्जमे से तो पढ़ाते नहीं है। पैरेलल में तर्जमे पे कुरान आप खुद पढ़ाते रहें उनको, तो इंशाल्लाह अकीदों की इस्लाह हो जाएगी। तो देवबंदियों के और बरेलवियों के मदरसे भी जिस तरह भी ये दावत इस्लामी वाले हिफ्स में बड़े अच्छी उनके मदारिस हैं, बशर्ते कि सिर्फ हिफ्स तक ही आप रखें, बाकी अकायद उनके वाले वो ना हो तो आप कहीं से भी करवा लें। लेकिन मकसद हिफ्स करवाना नहीं है, मकसद जो है उसका तर्जमा भी आता हो। इसके अलावा पाकिस्तान में दारे अरकम जो चेन है जमात इस्लामी के स्कूलों की, इस तरह हीरा के नाम से भी उनकी चेन्स चल रही हैं, उनमें वो हिफ्स प्लस ये करवाते हैं। तो जमात इस्लामी के स्कूल बेहतर है या उनका कोई मदरसा हो, वो कम से कम फिरका वारियत नहीं आने देंगे। लुबे लुबाब ये है कि जमात इस्लामी प्रेफरेबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, राना मुदस्सिर साहब की तरफ से। मैं यूरोप में हूँ, एक क्रिश्चियन जानने वाला जिसकी उम्र 80 साल है, अगर वो फौत हो जाए तो इसको कैसे इस्लामी गुस्ल व कफन का एहतमाम किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा इस्लाम कबूल करना खुफिया रखा जाए। मेरा ख्याल है जब वो फौत हो गए हैं तो बेसिक ह्यूमन राइट्स वहां पे ऐसे हैं कि आपको कोई इस तरह करने से मना नहीं करने लगा। ठीक है, उनको कहें कि अभी फौत तो नहीं हुए ना, उनको कहें ये वसीयत लिखवा दें कि मेरी मैयत के साथ जो कुछ करना है ना वो फला बंदे की जिम्मेदारी है, जो भी वो करे अगर वो अपना करना है। दूसरा 80 साल की उम्र में जाके अब उन्होंने क्यों खुफिया रखा हुआ है, अगर वो मरने के करीब है तो अब ऐलान कर दें। कौन सा वो पाकिस्तान में रह रहे हैं किसी ने नारा मार के उनके ऊपर चढ़ दौड़ना है। वो तो वहां तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वैल्यूज हैं इंसानों के अंदर, वो ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। आप उनको गालियां देते हैं और वो आपको नेशनैलिटीज देते हैं। ठीक है, आप उनको कहते हैं इस्लाम अमन का दीन है और आप अपने सच बोलने वाले उलमा को जब फैंटी लगाते हैं तो वो उनको पनाह देते हैं। अमन का दीन आपका है, पनाह वो आपको देते हैं। तो बेफिक्र है, मेरे ख्याल है इसमें कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है। इस्लामी तरीके से गुस्ल व कफन का एहतमाम किया जाए, वो उनको क्या अपनी वसीयत लिखवा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। खुफिया क्यों रखना है, मरने के बाद भी खुफिया रखना है मेरे भाई। अब कर दें, 80 साल की उम्र है, कितना और उन्हें जीना है, अब कर दें, किससे डर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी गैर मुस्लिम को कोई मुस्लिम कत्ल कर दे तो क्या वो गैर मुस्लिम जन्नत में जाएगा? अगर किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम कत्ल कर दे, गैर मुस्लिम या जी जी। मुस्लिम के कत्ल या ना कत्ल होने से जन्नत का फैसला नहीं होना, जन्नत का फैसला तौहीद के ऊपर होना है। बाकी क़यामत दिन उसे बदला तो दिलवाया जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस है, दुनिया में अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा हुआ तो अल्लाह ताला बगैर सींग वाली को सींग देगा और वो अपना बदला उतारेगी। ये मुस्लिम शरीफ में है। तो फिर बदला उसको क़यामत में मिल जाएगा कि वो गैर मुस्लिम भी मुसलमान को उसी तकलीफ के साथ कत्ल करेगा। बाकी आखिरत का फैसला अकीदा तौहीद के ऊपर होना है। मुसलमान का अकीदा तो ठीक है तो वो जन्नत में चला जाएगा, अगर काफिर का ठीक है तो वो जन्नत में चला जाएगा। और अगर नबी इस्लाम की दावत भी उस तक पहुंची हुई थी तो नबी इस्लाम पे भी ईमान लाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फजर की नमाज के लिए सोना जरूरी है?
नहीं, कोई जरूरी नहीं है फजर की नमाज के लिए। तहज्जुद के लिए मशहूर किया हुआ है, उसके लिए भी जरूरी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने, अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है, जो क़ियामुल लैल है उसे तहज्जुद भी कहते हैं, तरावी भी कहते हैं, इशा के साथ भी पढ़ी है, आधी रात भी पढ़ी है, आखिरी पहर भी पढ़ी है। तो फजर के लिए सोना कोई जरूरी नहीं है। आप यूरोप अमेरिका में तो इशा का वक्त खत्म होने से लेके फजर, यानी फजर का तुलुए आफ्ताब यानी फजर का वक्त खत्म होना है और इशा के वक्त खत्म होने के दरमियान तो बहुत थोड़ा टाइम होता है। लोग रमजान में तो बेचारे फिर तरावी पढ़ के आते हैं तो आके सहरी कर लेते हैं, फिर इंतजार करते हैं वो। तो सोने के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेता, फिर वो नाराज हो जाएंगे कि हमारी नेकी लोगों पे ज़ाहिर कर दी है। उन बेचारों ने नई नई नमाज शुरू की है तो फजर के वक्त उठ नहीं सकते, तो उनके यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो मैनेज किए हुए हैं, तो वो कहते हैं हम तो फजर पढ़ के सोते हैं इस डर से कि कहीं फजर रह ना जाए, और फिर 12 साढ़े 12 बजे उठते हैं, फिर जोर की नमाज पढ़ते हैं। तो अगर कोई अपनी रूटीन में ऐसे रखना चाहता है कोई मसला नहीं, और लिहाजा ये जो हदीसें रात को जल्दी सोने वाली, ज़ाहिर है आप किसी की काम ही रात की शिफ्टों में और उसके दिन रात बन चुके हैं, रात दिन बन चुका है, तो वो उसके ऊपर वो फतवा नहीं लगता। लेकिन ये बात है, रात की नींद की एक अपनी अहमियत है, उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप फजर की नमाज पूरी रात जाग के भी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं नबी अलैहिस्सलाम इशा के बाद 4 रकतें पढ़ते, उनका तूल ना पूछो, उनकी खूबसूरती ना पूछो, इतना लंबा क़याम होता, फिर 4 पढ़ते हत्ता कि फजर की अज़ान शुरू हो जाती। नबी अलैहिस्सलाम से भी साबित है कि आपने पूरी रात भी नवाफिल पढ़े हैं। अलबत्ता रोज़ाना नबी अलैहिस्सलाम ने रात को नवाफिल पढ़ने से मना किया है। कभी-कभार पढ़ना यानी वक्तन-फ़वक्तन पूरी रात जाग के, तो ये अफ़ज़ल है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने एहतिसाब और ईमान के साथ शब कदर का क़याम किया, रमज़ान की रातों का क़याम किया, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो फजर के साथ सोने का कोई ताल्लुक नहीं, ना तहज्जुद के साथ। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई क्या हक 4 का नारा लगाना जायज़ है? नारे हैं जी, स्लोगन है। अगर ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी लगाना जायज़ है, और बाबे शाही कोई नहीं लगाना जायज़ है, तो ये भी जायज़ है। ये नारे हैं, फारसी का है, हक 4 यार, अरबी में तो नहीं है, अरबी में तो चेन ही होती है। हक 4 यार हो या 5 तन पाक हो, ये अल्फाज फारसी के नारे के तौर पे आप लगाते हैं, लगाते रहे, कोई हर्ज नहीं है। इसका तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कुरान और सुन्नत के साथ। ये नारे हैं, स्लोगन्स हैं। नबी अलैहिस्सलाम से भी बुखारी मुस्लिम में, अना नबिय्यु ला कज़िब, मैं नबी हूँ और मैं इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नारा लगाते हुए मैदान जंग में आगे चले जाते थे। तो जिस तरह शायरी है, नारे हैं, अलबत्ता ऐसे नारे नहीं होने चाहिए कि जिसकी वजह से मेंटल मॉडल्स हमारी यंग जनरेशन के यानी बदल जाए। मैं अगले दिन मुझे किसी ने वो ना एक पोस्ट शेयर कराई, जिसमें एक नौजवान बच्चे ने 20-22 साल के, वो टोका हाथ में पकड़ा हुआ था जिससे गोश्त काटा जाता है, और उसके ऊपर लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। और ये भी मुझे यकीन है कि ये टोका किसी मुसलमान के ही गर्दन उतारेगा, काफिर तक तो ये पहुंचने से रहे। तो ये नबी इस्लाम की तौहीन नहीं है टोकों के ऊपर लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखना, और फिर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहां जाके आप लिखेंगे, अगर आपने टोके के ऊपर लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखना है। ये गुस्ताखे रसूल हैं जो टोकों के ऊपर लब्बैक या रसूलुल्लाह लिख रहे हैं। ठीक है, लब्बैक या रसूलुल्लाह आपने लिखना है तो आप स्लोगन्स लगा के बैनर्स के ऊपर लिखें, टोकों के ऊपर क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो नारा लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सवाल ये है कि शैतान को अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता? जनाब आप अपनी फिक्र करें, शैतान की फिक्र ना करें, शैतान को छोड़ दें। मुझे बताएं जो मुसलमान है, इनको अल्लाह के अजाब से डर लग रहा है? शैतान तो चले काफिर हो गया, वो सब कुछ हो गया। जो अल्लाह को माने हुए हैं, जो पैगंबर के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन पैगंबर की दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं है, सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इनको नहीं डर लगता? तो शैतान के साथ वही मसला है जो आपके साथ है, कि उसने भी कोई अपने आप को झूठी तसल्ली दी हुई है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मुझे माफ कर ही देगा, लेकिन ला तब्दील अली कलिमात अल्लाह, तो ये उसका धोखा है। इस तरीके से जिस तरह के इंसानों को धोखे लगे हैं। बाकी क़यामत दिन जब मुलाकात होगी शैतान से, फिर पूछ लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो डंकी लगाकर यूरोप जाते हैं और गैर कानूनी रह रहा हो, क्या उधर की कमाई हलाल होगी? कमाई तो हलाल होगी ना, अगर वो हलाल काम कर रहा है और मेहनत की खा रहा है तो वो फी नफसी तो हलाल है। अलबत्ता इस तरीके से यूं जाना गैर कानूनी, ये अमल गलत होगा।
और बाज़ उनकी अनडिक्लेयर्ड पॉलिसीज भी होती हैं, बाद में आप देखते हैं कि वो दे भी देते हैं नेशनैलिटी, लेकिन ऐसा करना हराम है। अलबत्ता वहां पे जो काम कर रहा है उसके एवज मजदूरी ले रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्कों की बाउंड्रीज तो अब बनी है ना। पहले तो लोग हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे माल कमाने के लिए, कोई इतने इश्यूज नहीं होते थे। दुनिया ने सदियों के बाद ये लर्न किया है कि ये दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह सब कॉन्टिनेंट है, इसलिए तो यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जमीन उगाती है, मौसम अच्छे हैं। अमेरिका तो बाद में दरियाफ्त हुआ है ना, सब कॉन्टिनेंट के बाद अगर कोई सूटेबल जगह है तो वो अमेरिकन यानी वो बर आजम है, जहाँ पे सारे यूरोप तो रहने के काबिल नहीं, वो तो अपने टेक्नोलॉजी का खा रहे हैं, वरना वहां तो जमीन गंदम उस तरीके से नहीं उगाती है, और वहां पे आप मौसम भी देख लें किस किस्म के हैं। तो लोग पहले तो हिजरत कर जाया करते थे, जहां एक जगह रिस्क नहीं मिला दूसरी जगह चले गए, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। बाकी वहां पे कमाई हलाल ही होगी जी उसकी, अगर हलाल काम कर रहा है और मेहनत की खा रहा है वो हलाल ही होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आसिफ महमूद भाई की जानिब से है, अगर जवानी में हमें पैसा कमाने के लिए सूद का काम किया और बुढ़ापे में एहसास हुआ कि हमसे गुनाह हो गया है, तो अब इसका क्या खुमियाजा होगा? क्या माफ़ी होगी? अब क्या करना चाहिए हमें? मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं मेरे भाई, मैं क्या जवाब दूं इसका। तौबा ही करें और अल्लाह की राह में ज्यादा ज्यादा सदका और खैरात करें कि अल्लाह ताला इस गुनाह की माफी वाला मामला करते, बस यही हो सकता है। और तो अब ज़ाहिर है इसको अनडू तो नहीं किया जा सकता कंप्यूटर की तरह कमांड दे के। ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सागर फ्रॉम यूके, टैक्सी का काम कैसा है जहां पर फहाशी और उरियानी आम है यूके में? बदनजरी से बचना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रोजाना 1 मिनट मोमबत्ती के ऊपर या लाइटर के ऊपर हाथ जलाने की, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको कॉम्पिटेंसी हासिल हो जाएगी। बाकी हत्तुल इम्कान निगाहों को नीचे रखें, जो सूरह अन्नूर में है कि मोमिन मर्दों को कहो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। तो जितना बच सकते हैं उतना बचें। जाहिर है कि खास लिमिट तक तो हमारे अपने इख्तियार में है ना, आप मेन उसमें बुराई में इन्वॉल्व ना हो, नजरें झुका के बात करें। यहाँ भी कई लोग हैं जो इस तरह कर लेते हैं, सिर्फ वहां का मसला नहीं है, यहाँ पे भी तो है ना। यहाँ पे भी बेपर्दा औरतें क्या बाजार में नहीं आती हैं? उनकी गलती का उबाल उन पे होगा। आप यानी नजर में वो बुराई ना हो। सही मुस्लिम में हदीस है, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अचानक पड़ जाने वाली निगाह अगर पड़े तो उठा लो, भाई ये चीज है। बाकी टैक्सी के अंदर अगर कोई गुनाह के अड्डे की तरफ लेके जाना रेगुलरली किसी को, ये तो हलाल नहीं होगी कमाई। हाँ, आपको पता नहीं था, रैंडमली एक सवारी उठाई और किसी जगह उतार दी, आपको नहीं पता वो डेट के लिए जा रही है किस काम के लिए, तो उस पर आपका वो बाल नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यास्मीन कुरैशी की तरफ से, क्या फ़र्ज नमाज जमात में रुकू और सजदे में तस्बीहात के बाद दुआ मांग सकते हैं? हाँ जी, मांग सकते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि तुम में से जब कोई शख्स नमाज में सजदा होता है कि बहुत करीब होता है, लिहाजा कसरत के साथ दुआएं मांगो। अब दुआएं बुखारी मुस्लिम दोनों में नबी इस्लाम पढ़ते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तो इसमें तस्बीहात भी हैं, दुआ भी है, दुरूशी भी पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। सुबहान रब्बियल अज़ीम भी है रुकू में, सुब्बूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह भी है, तस्बीहात भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 पढ़ना तो जरूरी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाब में फौत शुदा वालिदैन को खुश देखना कैसा है? अगर वाकई ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो ये अच्छी इलामत है कि वो अच्छे हाल में है। बाकी आप उनको खुश देखें या परेशान देखें, दोनों सूरतों में उनके लिए सदका खैरात करें। और कुरान की एक दुआ याद रखें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला था। ये दुआ आप उनकी जिंदगी में भी मांगे, हम तो रोजाना मांगते हैं, और मरने के बाद भी मांगे, और जमा के सीगे से भी मांगे, रब्बिरहमहुम कमा रब्बयानी सगीरा। उसमें दादी दादा नानी नाना सारे के सारे शामिल हो जाएंगे, जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया आपको पालने में, उनके लिए दुआ करें, उनकी तरफ से सदका और खैरात। हाँ जी, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी बहन है, एक वो सवाल कर दिया, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ इस बारे में बता दें कि औरतें भी रफ़ुल यदैन करेंगी, जो करती हैं तो फिर घर में घर में फिर घर वाले मुखालफत करते हैं तो क्या करें, प्लीज़ ज़रूर बताएं। 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ अली भाई। हाँ नहीं मेरी बहन, मसला ये है कि ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं, मर्दों के साथ भी मसला है। आप लोगों के सामने ना नमाज पढ़े घर वालों को तंग करने के लिए, और आप जिस फिरके से हैं, मसलन ज्यादातर तो बरेलवियों को ज्यादा इसमें स्टॉन्च होते हैं, तो उनको बताएं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब में भी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से यही लिखा हुआ है। और रफुल यदैन तो करना है, जिस तरह नबी अलैहि सलाम ने नमाज पढ़ी है आपने भी उस तरह ही नमाज पढ़नी है। और सऊदी अरब का चैनल लगा दें और उनको कहें ये सऊदी अरब में देख लें, इमाम काबा भी इस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, वहां की औरतें भी पढ़ रही हैं। तो और आपकी डॉक्ट्रिन में, हमारी डॉक्ट्रिन में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डॉक्ट्रिन तो ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें वहां पे जगह दी हुई है, तो महबूब बंदे समझ के दी हुई है, तो आप देख लें, फिर उनकी नमाज भी तो हो रही है ना। तो बाकी है कि किसी के सामने ना पढ़े। जामिया तिर्मिज़ी में, अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि औरत की सबसे बेहतर नमाज वो है जो, यानी जो सेन की नमाज से कमरे की नमाज और कमरे की नमाज से कोठरी वाली नमाज बेहतर है। तो सामने ना पढ़े, और इसके लिए अजान का होना भी शर्त नहीं है, जैसे ही वक्त दाखिल हो चुप करके आप अपनी नमाज पढ़ लें। तो दिखा दिखा के ना पढ़े कि मुसीबत खड़ी हो जाए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम, अगर अगर बीवी अपने शोहर को गाली दे तो शोहर का क्या रद्द अमल होना चाहिए? सबर करके सुन ले, इसमें क्या मसला है? मतलब ये तो तकलीफें तो सहनी है। देखें, सूरह अत-तहरीम में आया है कि दो हमारे पैगंबर लूत और नूह अलैहिस्सलाम, उनकी बीवियां काफिरा थी और उन्होंने खयानत की, और अल्लाह के हुजूर वो दो पैगंबर उनको बचा नहीं सके। बीवियों ने क्या खयानत की? मतलब उन्होंने काफिरों का साथ दिया अपने पैगंबर को छोड़ के, अपने खामद को छोड़ के। ये गाली देने से भी बड़ी चीज है, खयानत करना। क्योंकि किसी भी शख्स के लिए अपनी जात से ज्यादा उसका मिशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मिशन में उसका साथ नहीं दे रही और काफिर है, तो पैगंबरों की बीवियों के साथ अगर ऐसा मामला हो जाता है, तो आपकी बीवी के साथ है तो आप सब्र करें। आप मुझे बताएं, दुनिया में लाखों औरतें खामदों की गालियां बर्दाश्त कर रही हैं, तो चंद मुजाहिदीन हमारे अंदर भी होने चाहिए ना। कोई ये भी प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए ना कि इस तरीके से सब्र शुक्र से मेरे भाई जिंदगी गुजारनी है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि औरत मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसे सीधा करने की कोशिश ना करो, इससे नफा हासिल करो। अगर इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो इसे तोड़ बैठोगे, और इसे तोड़ना इसे तलाक देना है। तो नबी इस्लाम तो ये फरमा रहे हैं, सब्र शुक्र के साथ वक्त गुजारना है। तो अगर वो गाली दे रही है तो आप उसको गाली के फजाइल बताएं, इन्वर्टेड कॉमर्स में बताएं कि गाली देना एक मुसलमान का दूसरे को हराम है। वैसे ये अब तो ऐसी औरतें नापैद ही हुई हैं, इतनी कोई चौधरा चौधरन किस्म की औरतें तो दुनिया में, यानी गाली गलोच वाला मामला, मारकुटाई वाला तो सुना है, चले गाली वाला भी सुन लिया कि औरत की जुबान, वैसे उमूमन औरतें तो इस तरह की बेहयाई की बातों से परहेज करती हैं, इल्ला वो पेंडू औरतें हों। एक को बहुत पढ़ी लिखी होगी तो इंग्लिश में गालियां देती होगी, मेरा ख्याल है यही होगा। बाकी अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और बिलाल भाई, टाइम हो चुका है।